हम लोग कहाँ, हम लोग भी नहीं मानेगा। चलो देखते हैं त्रिकोणमिति। हाँ, अब ये देखते भी फायदा मिल रहा है हम लोग को। त्रिकोणमिति में हम लोग देख रहे हैं कल वैल्यू निकालना सीख गए थे ना। अगर कोई वैल्यू साइन थीटा बराबर इतना बटा इतना था कि कुछ ऐसा भी वैल्यू रहेगा हम निकालेंगे। आगे लिखो तो, आगे लिखेगा यदि प्रश्न साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा के रूप में रहता हो तो, कंडीशन है यदि प्रश्न साइन थीटा प्लस माइनस, कभी प्लस भी रहेगा, इन्हें कि दोनों नहीं रहेगा प्लस माइनस, अब क्या होगा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर यदि प्रश्न साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा के रूप में रहता हो तो, इसी तरह के प्रश्न रहता हो तो उसको क्या बनाएंगे, उसको दें। ये तो होगा कंडीशन। यदि प्रश्न साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के रूप में रहता हो तो, के रूप में रहता हो तो, देखिए पूरा बात, के रूप में रहता हो तो, अब नीचा में क्वेश्चन लिखो तब उसको हल करेंगे। लिखेगा लिखेगा प्रश्न यदि, आगे लिखो यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17 हो तो, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 23/17 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करें, मतलब समान ज्ञात करें। ध्यान दो, प्रश्न साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा का अर्थ यह हो गया कि अगर प्रश्न प्लस में है तो पूछेगा इन्हें साइन कॉस, इन्हें प्लस में देने माइनस में। अब इसको बनाना है, इससे पहले बनाना सीखे थे सिर्फ साइन थीटा बराबर इतना इतना है और तब जिसका, लेकिन इस बार हम इस कंडीशन के रूप में दे दिया साइन प्लस कॉस का मान इतना दे दिया और तब पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। इस तरह के प्रश्न को हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो हल करेंगे तो हम लोग क्या हल कर सकते हैं, या तो इतना बराबर अगर प्लस में दे ले है और माइनस में पूछे, समझ गए ना, एगो नियम ही लिखो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर हुआ, मतलब देखो ये नियम है। अब तक अगर प्लस माइनस है कुछ वैल्यू देंगे तो साइन, अगर प्लस में है तो यहाँ माइनस में पूछेगा और माइनस में है तो यहाँ प्लस है। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो होगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी वैल्यू है हम सीधा हम वैल्यू रखेंगे। जैसे ए प्रश्न में हम क्या करेंगे, इतना बार इतना का वैल्यू, हम फॉर्मूला जान गए भाई, फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं कि जो भी प्रश्न रहेगा और अगर इन्हें प्लस में है तो माइनस में पूछेगा, माइनस है तो प्लस में पूछेगा, फार्मूला यही रहेगा। ही ना बोला कि सर यहाँ माइनस में दिखे कि प्लस में, यहाँ फार्मूला माइनस में रहेगा तो क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा 2 माइनस है। यहाँ प्लस हो रहेगा तो यहाँ प्लस डाल देना, फार्मूला एक ही रहेगा। इन्हें बोला कि वो माइनस है तो माइनस प्लस है, नहीं अब क्या होगा 2 माइनस, देखो एक्स का मान कितना है 23/17, एक बार होने पर कितना होता है 2 माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर 520 और 17 का स्क्वायर 289। अब ध्यान दो, अब क्या होगा 289 लॉस हो गया तो 289 में 2 से गुना करेगा कितना आ जाएगा 9 गुना 18, 8 9 16 17, मतलब 578 इन्हें 520। अब बताओ क्या घटा क्या आएगा, 18 में से 9 गया 9, ये बच गया
6 में से 2 गया 4 और 5 में से 5 गया 0। अब क्या, इसका वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 17, 7/17, 7/17 कितना हो गया, 7/17। बात समझ में आया कि ना, कि फार्मूला है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कि फार्मूला अगर आ गया तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं जिसका भी करें। फार्मूला विधि से बना लिए। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं कि इतना बराबर यह है, इतना बराबर इतना तो 1 कर वैल्यू, तो कुछ दिमाग लगाएंगे कि चलो भाई 1 पर स्क्वायर करो, दोनों तरफ 1 पर वैल्यू नहीं करता, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab, इन्हें क्या हो जाएगा 23 के स्क्वायर 529 और 289 ना हो गया। तो इनको बतलाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1 का वैल्यू 1 हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक लाइन में उधर 1 ले जाए कि थोड़ा सा लिख है कि नया है कि भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो थोड़ा लिख देते हैं कि हम लोग को याद है लेकिन आगे से हम लोग 1 के साथ 1 को ले जाएंगे। चलो 1 अगर उन्हें ले जाएगा तो क्या लिखाएगा, हाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 529 में 289 माइनस 1, तो 289 लॉस है, तो 529 माइनस 289 घटाओ कितना होगा, 9 में से 9 गया 0, अब 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 होगा 240 बटा में 289। ध्यान दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, अगर परीक्षा में हुआ तो फिर भटकते रहना, इस हिसाब देखेगा बनाने का ना मन करेगा, कोई दिमागे नहीं आएगा, समझ गया कि ना। इसलिए थोड़ा हम चाहते हैं अच्छा से हम पढ़ा और साथ में पूरी अच्छा से पढ़ें। तो कितना हो गया 240 बटा 289। हमको निकालना है 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू निकालना है भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, 1 का वैल्यू। तो इतना बराबर क्या, तो अगर हम इतना के होल स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा इंटू मतलब 1 का वैल्यू तो जानता ही है कितना 1। अब भी तो देखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना 200 कितना, हाँ 240। यहाँ एक खाली आगे माइनस का माइनस लगाओ, इसका मान कितना 240 बटा 289 है ना। अब ध्यान दो, अब फिर लॉस ले लिया तो 289, तो अब 289 में से 240 बटा तो कितना आ जाएगा 49 बटा में 289, n स्क्वायर है, n आएगा तो क्या चलेगा रूट चढ़ेगा, अगर रूट चढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला लाइन में अगर हम एना लिखना चाहते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 49 बटा में 289 आंसर 7 बटा में 17। एक ही प्रश्न है जिसको हम लोग एगो तो पहला नियम से बना लिए है कि ना, एक तरह से नियम लिख लिए, तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। दूसरा है कि जो वैल्यू दिया था उसी वैल्यू को कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़े, तब जाके हम लोग क्या कर लिए निकालेंगे, जो वैल्यू है उसी को आगे बढ़ाते हुए। बात समझ में आ रहा है कि ना, जो वैल्यू था उसी को हम लोग क्या कर दिए आगे बढ़ाए और हल कर दिए, समझ नहीं कर गया। अगर मालूम है तो अगर कुछ भूल जाता है तो हम लोग इसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसको तो तू भूलेगा ही नहीं, कभी याद नहीं करेगा तो भूलेगा याद करेगा तो भूल देंगे ना इधर तो याद नहीं भूलेगा।
हाँ, ये समझ में नहीं आया है, ये अच्छा है ये। अब क्या है, प्रोडक्शन तो इतना है और हमको मान उसका निकालना है। एक सोच विधि से भी बना सकते हैं हम लोग। सोच विधि क्या है, एक बात तो हम जानते हैं कि अगर सीधा साइन थीटा रहता तो लंब बटा कर्ल, साइन थीटा में लंब बटा कर्ल और दोनों को जोड़कर 17 लाया है। इसका अर्थ है कि भाई 17 तो रहबे करेगा। साइन थीटा कर्ल मतलब बटा में लंब बटा कर्ल आधार बटा कर्ल है ना होता है, तो मतलब ऐसा वैल्यू है तो कर्ल 17 रहना ही है। दोनों 917 फिर दोनों जोड़कर 23 हो जाना चाहिए। जेकर कर्ण 17 रहता है ओकर आधार लंब कितना कितना रह सकता है, 8 15 लंब हो या आधार कुछ भी 8 15 कुछ भी हो सकता है। इधर अभी ट्रिपलेट कल ही दिखाए थे, तो अब मान लो साइन एकरा ही मान के चलो, अब चलो तो लंब बटा कर्ण 8 बटा 17 ये क्या हो गया, आधार बटा कर्ण 17 17 लौ 17 15 23। अब कन्फर्म हो गया भाई, टेंशन कीजिए। क्या हो गया कि हमको एगो वैल्यू हो गया साइन का वैल्यू क्या 15 8 बटा 15 मतलब है ना, लेकिन ऑप्शनों में रहेगा माइनस प्लस नहीं, तो अगर हम 8 15 तो इसको भी लंब इसको भी मान सकते हैं, अगर इसको भी 15 इसको भी 8 मान सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। लंब आधार में कोई आगे पीछे हो सकता है। इससे क्या होगा कि फिर अगर वही वैल्यू डालेंगे, क्योंकि ऑप्शन में रहता है अगर एना कितना 8 बटा 17 17 लॉस 8 में से 15 में से 8 गया, अगर संयोग से एन आंसर 7 बटा तो 17 आता है, भले माइनस प्लस हो जाता आंसर तो तुमको 7 बटा 17 दे देता है। समझा कि ना, लग करेगा ये। तीन तरह से हम लोग समझ गए हैं और तीनों तरह से हम लोग बनाएंगे, देखिएगा उतारेंगे कि तीन तरह से समझाया तब कौन 3 नियम से याद करेगा। एक तरह से बताते तब ना एगो नहीं याद रहता है, ये गड़बड़ है। नियम बतलाने पर भी चल रहा है, तीनों को बताए इतना एगो बतना के दुनिया में सकते। चलो एगो प्रश्न बनाओ, इसी टाइप के प्रश्न है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17 बटा 25 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तीनों नियम तुम्हारे सामने है, बताओ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 17 बटा 25 हो, 17 बटा 25 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। फॉर्मूला तो वो भी था ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो 2 लिखेंगे और 17 के स्क्वायर कितना 289 और 625 तो कितना हो जाएगा 625 प्लस 625 गुना कितना होगा 1250 माइनस 289 कितना घटा का आएगा, हाँ 900 कितना बड़ा 21 बटा में 25 21 बटा में 25। बात समझ गया कि ना। हम नियम है याद तो हम लोग हल कर सकते हैं फार्मूला से, है कि ना। और दूसरा नियम तो बतलाते स्क्वायर करो उससे बन जाएगा। और सोच का वाला भी बनेगा। सोच पर क्या क्या बन सकता है, हाँ अगर सोच बनाएंगे सोच के बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर 25 है तो कौन 25 घटा के कितना बन सकता है 25 क्या क्या चीज में आता है 7 24 25 7 24 25 देखो 24 में से 7 गया
17 आ गया, मतलब ये हो गया 24/25 माइनस 7/25, है ना, हो गया। यहाँ तो तुमको फिर क्या होगा 24/25 जो 7/25, 24 7 21/25। बात समझ गया कि ना? सोच कर भी हम लोग बना सकते हैं, रिप्लेट याद रहेगा तो सोच के बना दिया था। दोस्तों को दिखा दिया तो तुमको लगा कि 12 से देखो, अब दोस्तों को भी नहीं समझा, इतना भी प्रश्न आता है तुमको दोस्त, और वो तक रिप्लेट सिखा दिया कि भाई कि बनाने के लिए। ऐसा भी कर देता 5/25 को कर देता, तो तीनों को दूसरा दिमाग लगाना पड़ता। ये देखो 7 24 25 तक तुम निकाल दिया, देख कर 25 दिखाई देता, लेकिन देखो 3 4 5 सब में 5 से गुना किया था, ये 25, 5 या 15 और 5 का 20। तो अगर तुमको 5/25 रहता तो 7 24 25 गया काम से। इसका संयोग से वही था जो प्लेट में लिखाए थे, वही प्रश्न था। अगर ये प्रश्न आता था तो ऐसे नहीं करता, गलती हो गया था, है कि ना? तुमको भी ध्यान रखना होगा कि 3 4 5 का गुणज भी आ सकता है। ये 3 4 5 है तो यहाँ पर तुमको 6 8 10 भी कौन दिखाई देगा, 10 दिखाई देगा, 3 3 9 12 15 भी दिखाई देगा, उसको भी ध्यान में रखना है। सिर्फ जो 5 को ट्रिपलेट दिखा है वही नहीं रहता है, उससे गुना कर कर भी प्रश्न हल कर दिया है। मेन रूप से समझ गया नहीं बोला। चलो आगे लिखो। यदि प्रश्न, फिर प्रश्न का तरीका लिखो आगे। यदि प्रश्न सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा के रूप में रहता हो तो, यदि प्रश्न सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा के रूप में रहता हो तो, अब प्रश्न का कंडीशन है शुरू में इतना बराबर कुछ रहेगा, रहता हो मतलब इतना बराबर प्लस में रहेगा तो माइनस में रहेगा। देखो प्रश्न लिखेगा, नीचे में प्रश्न लिखेगा, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा, प्रश्न लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का मान यहाँ उल्टा नहीं है कि प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में नहीं, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो, कितना बराबर 3 दे दिया गया, और तब वैल्यू किसी का भी पूछ सकता है, सेक थीटा का मतलब किसी का पूछेगा तब देना पड़ेगा। तो ध्यान दो, अगर हमको यहाँ पर क्या है कि सेक थीटा प्लस माइनस कुछ भी रहे इतना वैल्यू, तो हम एक बार में सेक थीटा निकालने का फार्मूला, अगर फार्मूला एगो नीचा में दिखेगा कि इतना बराबर x हो, इतना बराबर x है, और उससे हम सेक थीटा निकालने का फार्मूला होता है x² जो 1/2x। देखो इससे हम यह निकाल सकते हैं शुरुआत में, अगर इतना बराबर कुछ भी अंक दे दे उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करके x² + 1/2x। जैसे कि यहाँ प्रश्नों दे दिया इसी रूप में, आप पूछ भी दिया क्या सेक थीटा का मान, तो हम तो नियम जानते हैं कि क्या होगा, जो भी यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा, जोड़ 1 है 2 गुना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 1 10, 10/6 तो कितना हो सकता है 2 से 5, 5/3 पूरा कितना। फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो तू पूछेगा क्या कि इससे पहले प्रश्न में था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, तो पूछ रहा था बीच में माइनस साइन एक कॉस है कि ना, साइन माइनस कॉस था साइन प्लस कॉस, लेकिन इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछेगा, इस प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि मान लो
यह प्रश्न रहता कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो साइन थीटा का मान क्या करें। ध्यान दो, यह प्रश्न रहे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो साइन थीटा का मान क्या करें। तो अभी तू देखा कि सर इस प्रश्न में तो एक वो चीज हमको निकालने आता है, सेक थीटा का वैल्यू कितना। और 3 है तो 3 के स्क्वायर किए 1 और 2 गुना 3 मतलब हल करके कितना आ गया 10/100 तो 5/3 हमको इतना ही आता है। कोई बात नहीं, इतना आता, इतना तो निकाल ही सकते हैं। अब शुरुआत में सिखाए थे, अब प्रश्न सेक थीटा बराबर कुछ वैल्यू दे दे है, किसी का वैल्यू ना निकलेगा तो सेक थीटा में क्या समझते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/आधा तो 5 आधा ये कितना। अब साइन बोले, कॉस बोले, tan बोले, कोट बोले, कुछ सी का बोले आसानी से निकाल सकते थे। क्या होगा लंब बटा बात समझ गया कि नहीं। इससे पहले तो हम सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा बराबर x है तो हम सेक थीटा का वैल्यू निकाल दिए, लेकिन सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसमें जिसका भी वैल्यू बोले हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जोड़ कर निकाल सकते हैं, घटा कर जैसे सेक थीटा प्लस tan थीटा का भी निकाल सकते हैं, tan थीटा का मतलब जो भी बोलेगा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि ना। मान रखते मतलब कितना कितना मान रखते हैं निकालेगा। हाँ एगो दूसरा विधि है वो विधि बताते हैं। हाँ दूसरा विधि सही बात बोला। मान रखे ऐसा मान क्या क्या रखेगा पति बताओ। मान रखते हैं बताओ जैसे बोलो जो क्या नहीं ना इतना। अब हमको अब बतलाओ, हाँ बतलाओ अब कितना मान रखेगा। सेक थीटा का वैल्यू 5/3 तो हम निकाले नियम से निकाले दिए सेक थीटा 5/3 हम निकाल दिए तो उससे तो हम वही तो क्या होगा इतना हम निकाले अब तो उससे हम निकाल ही देंगे। लेकिन इससे में मान रख कर बतलाएगा तब ना बनेगा कि इतना निकाल दिए और मान रखिए। अब तो वो निकाल दिए तो मान रख क्यों करेगा। बात समझ गया कि नहीं समझ गया। इससे कोई भी प्रश्न बोलेगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हुआ नियम से कि सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा रहेगा तो पहले सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। और क्या हो गया एक अगर प्रश्न है जैसे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर में कितना है 3 और तब सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है या कोई चीज का वैल्यू पूछेगा तो ध्यान दो हम लोग क्या करेंगे कितना बराबर दे ले है कितना। अगर फार्मूला हमको नहीं एक के साथ सेक थीटा बराबर x² जोड़ो बटा में 2x नहीं मालूम है, सेक थीटा और tan थीटा बराबर और कुछ फार्मूला है। क्या फार्मूला है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर है ये फार्मूला तो मालूम है। इससे पहले तो सीखा है ना। तो क्या होगा एक बेर क्या करेंगे जोड़ेंगे एक बेर घटाएंगे a² माइनस b² है ना हो गया बराबर में क्या a। अब जोड़ल प्रश्न में जोड़ल का वैल्यू दे रहे हैं कितना 3 दे रहे हैं ध्यान दो है ना दे रहे हैं 3 दे रहे हैं तो इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा 1/3। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला का वैल्यू देंगे तो माइनस बराबर कुछ रहेगा। अगर चलो माइनस रहेगा तो माइनस वाला का देगा तो प्लस बराबर कुछ। एक तरह से समीकरण तुम्हारा क्या हो गया 2 गो समीकरण बन गया। समीकरण क्या बन गया 2 गो। तो अगर समीकरण 1 2 में तो तुमको दिखाई दे रहा है tan से tan कट सकता है, tan से tan कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा और इनमें क्या हो गया 3 जोड़ 1/3 क्या हो गया तुम्हारा 10/3 2 से काटो 5 इसे सेक थीटा बराबर कितना हो गया 5/3 फिर सेक थीटा का मानेगा ये बड़ा कि tan ना निकाल सकते निकालो ना क्या सेक। हाँ ऐसे कोई नहीं बनाएगा बोला बना था ये तो पहले इजी वाला बना दे ये लिख दिए है ना तुम्हारा थोड़ा सा फार्मूला और मुल्ला का प्रयोग कर पाएगा तुम्हारे कॉपी में रहेगा तो पूरा करेगा एक बार उतारेगा तो इसलिए बदलाव दिया है ना थोड़ा सा दिमाग चले साइन कॉस tan 2-4 बार लिखा जाए कॉपी किताब में है कि ना भूल गया होगा।
चलो इसी पर एगो प्रश्न बना दो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान। अगला प्रश्न है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या है निकालना। कितना हो गया 15/17। पहला नंबर तो हमको एक ही वो नियम आता है भाई, सेक थीटा निकालने का क्या होगा 4 का स्क्वायर जो 1 और 2 गुणे 4 कितना होगा 4 का तो 17/8। यहाँ पर अगर लिखेगा ट्रिपलेट 17 सेक थीटा बराबर क्या होता है लंबटा कौन आधार बटा कौन बटा आधा। अच्छा बोलो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंबटा कौन तो cos थीटा बराबर कौन बटा 17/17 हो गया ना आज ही कल क्या बजे से आना है तो